मैंने सब इंतजाम कर लिया है और जरूरी सामान मैंने शेखुपुरे भिजवा दिया है। हम आज शाम ही शेखुपुरे चले जाएंगे। और तुम भी जरूरत की चीजें और जेवर वगैरह समेट लो, जल्दी से समेट लो। अगर इस तरह भरा पूरा घर छोड़ के जाएंगे और राबे के तो पेपर हो रहे हैं। अगर वो इस साल पेपर नहीं देगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। हालात ठीक होते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। मैं इस घर में ही नहीं, इस शहर में भी नहीं रह सकता। और वो दुकान मैंने बंद कर दी है और शाकिर को भी मैंने छुट्टी दे दी है। उसे मैंने कहा है कि हम 2 साल के लिए अपने घर वालों के साथ इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वापस आके उसे बुला लेंगे। जल्दी करो शाबाश, जल्दी करो, समेटो। मिस्टर अरसलान, तुमने मेरा जाती हेयर कटिंग सैलून का ख्वाब खाक में मिला दिया है। लेकिन अब मैं तुमसे बहुत दूर आ चुका हूं। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यहां नहीं आ सकते। अब मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यहां नहीं आ सकते। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। तुम्हें ढूंढने में बड़ा वक्त सर्फ हुआ मेरा। चलो हस्बे मामूल मेरी शेफ बनाओ। और मैं भी हस्बे मामूल रसीद बुक लेकर आया। उठो, अपना काम करो। चलो। गया है तुम्हें? तबीयत खराब है तुम्हारी? अगर खराब है तो अपने आप को अच्छा करो। तुम मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हो। खामोश हो जाओ। ऐसा ना करो।
देखो, एक मुद्दत के बाद हम मिले हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। चुप! नहीं, अभी तो हमें एक दूसरे के साथ बहुत दिनों तक वाबस्ता रहना है। चुप कर जाओ! क्या हो गया है तुम्हें? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसा न करो, तुम्हें अपने ग्राहकों के साथ इखलाक से पेश आना चाहिए। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कब तक मैं तुम्हारी जबान बंद करने के लिए तुम्हारा मुंह भरता रहूंगा? तुम मुझे कंगाल कर दोगे। मैं अपने आप को गिरवी भी रख दूं तो तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। आगे तुम चाहते क्या हो? नहीं इतना गुस्सा न करो। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। देखो, तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो गया है। अच्छा, वो नन्ही सी बच्ची याद आ रही है जिसे तुम्हारी पिकअप LHP 9259 ने कुचल दिया था। खून में लथपथ मासूम से बच्चे। अच्छा, आज उसकी बरसी है। बहुत याद आ रही है ना वो तुम्हें? खौफज़दा हो रहे हो। पुलिस का खौफ, जेल की सुलाखों का खौफ, फांसी का फंदा। डर लग रहा है तुम्हें? डर लग रहा है? डर लग रहा है तुम्हें? डर रहे हो तो उनसे कहना कसूर मेरा था। नींद में झोंका आ गया था और गर्दन ढलक गई। कसूर मेरा था। सब कुछ अचानक हो गया। गैर दानिश्ता तौर पर कसूर मेरा था। उनसे कहना एक नाकाम अदाकार नींद के झोंके में आ गया था। दोनों तरफ के वकला के दलाइल और मुकदमे की कार्रवाई को सामने रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मकतूल अरसलान और मुल्ज़िम तारिक नसीम कुरैशी के दरमियान कहक और बारबर के सिवा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। अलावा अदालत को इस कत्ल के पसे पर्दा पहले से मौजूद किसी भी रंजिश का सुराग नहीं मिल सका। इसलिए यह कत्ल मकतूल की बेहतियाती और मुल्ज़िम की पेशा वराना गफलत का नतीजा है। लिहाजा यह कत्ल अम्द नहीं, कत्ल खता है। अदालत मुल्ज़िम तारिक कुरैशी को ज़ेरे दफा 319 ताज़ीरात पाकिस्तान 1 साल की कैद का हुक्म सुनाती है। नीज पेशा वराना अमूर में संगीन गफलत के जुर्म में उसे 3 साल के लिए बार्बर शॉप में काम करने के हक से महरूम करती है। आप 1 साल तक घर से दूर क्या रहे? लगता था हमारे घर से खुशियां लूट गई।
कल जा रहा हूं ना, नए सिरे से नई जिंदगी का आगाज करने के लिए। मगर अदालती फैसले की रूह से आप अभी 3 साल तक अपने पेशे का आगाज नहीं कर सकते। हाँ, ये तो मैंने अभी सोचा भी नहीं था। मैं देखती हूँ। मुझे तारिक नसीम कुरैशी से मिलना है। जी जी, आप ऐसा करें, अंदर ही तशरीफ ले आ जाए। बेहतर। आ जाए। तारिक साहब, खातून आपसे मिलना चाह रही थी। जी फरमाए। मैं अरसलान की बेवा हूं। तो आप अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम लगाने के लिए आई हैं? कत्ल तो वो हो चुके, चाहे आपकी बेहतियाती की वजह से या अपनी किसी गफलत की वजह से। अब इल्जाम क्या और उसकी हकीकत क्या? उनकी चीजों में मुझे ये लिफाफा मिला था जिस पर आपका नाम लिखा था, सिर्फ आपके लिए। आप बैठे ना, मैं चाय बनाती हूँ। फिर सही। और हाँ, अपने शोहर की तरफ से मैं आपकी मखरूस हूं। कल फिर आऊंगी। दोस्त, नहीं मालूम कि तुम मुझे कब कत्ल करोगे। बहरहाल मेरी कहानी सुनो। मैं एक अदाकार के तौर पर हमेशा नाकाम रहा। पहले कभी कभार कोई किरदार मिल जाता था, अब कई दिनों से बेरोजगार हूं। मैं अकेला होता तो कोई बात न थी। मेरी एक बीवी और एक लड़का है। मैं उनके लिए माकूल रकम छोड़ना चाहता हूं। अच्छे दिनों में मैंने एक बीमा पॉलिसी खरीदी थी। उस रकम से वो अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि खुदकुशी की सूरत में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा अब मसाइल का हल यही है कि मेरी मौत किसी हादसे के बायस वाक़ हो जाए या कोई मुझे कत्ल कर दे। दोस्त, इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी पिकअप का हादसा देख लिया था, लिहाजा मैंने सोचा कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, सो मैंने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हुआ कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, बल्कि भले आदमी हो। तुम्हें जो कुछ करने पर मैं मजबूर कर रहा था, उस पर मुझे दुख होने लगा।
अपने लिए तुम्हारी नफरत बढ़ाने के लिए मैं रकम दुगनी करता रहा। तुम आखिर कब तक सब्र करोगे? आखिर मुझे मार डालोगे। अगर मैं तुम्हारे उस तरह से मारा गया तो मुतमईन रहूंगा। इस तरह शायद मेरी बीवी और मेरे बेटे को बीमे की रकम मिल जाए और वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। मेरी ये भी हसरत है कि ये किरदार मेरी जिंदगी का आखिरी किरदार हो और कामयाब किरदार हो, क्योंकि अब तक तो मैंने नाकाम किरदार ही किए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बीवी के नाम एक रुक्का और लिख दिया है, वो तुम्हें तुम्हारी रकम लौटा देगी। हाँ, उसके हाथ 150 रुपए मेरी हजामतों के मुआवजे के हैं। तुम्हारा मकतूल दोस्त अरसलान। ये तुम हो? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे? क्या हुआ? दरअसल हुआ यूं कि कुछ नहीं।